जो भीम है उन्होंने खाए लड्डू, ये दो प्राणी लड्डू खाने। एलेक्सा, सिल्क और साटन में क्या फर्क होता है? आप क्यों बाथरोब पहन के घूमते रहते हो? क्योंकि नंगू पंगू थोड़ी रहते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, नित्य टीवी एक और धारावाहिक में आप लोगों का स्वागत है। एक बेहतरीन मौसम के साथ। वाह क्या मौसम है यार। सुबह सुबह उठते ही दिल खुश हो चुका है। नहा धो चुके हैं भाई साहब सुबह उठते ही जल्दी जल्दी। और हो क्या बिल्कुल धूप नहीं लग रही, क्या ठंडी हवा चल रही है। ये देखो मस्त, ये देखो पत्तों से पता चल रहा होगा कितनी तेज हवा चल रही है। भाई साहब दिल खुश हो जाता है यार। वरना पिछले एक हफ्ते से तो ऐसा उठ रहे थे भाई कि इतनी गर्मी हो जाती है, क्योंकि ये सारी विंडोज़ है ना इधर पीछे, और सामने जो धूप की वजह से ही, ऐसे गर्मी की वजह से ही नींद खुल रही थी। बट खैर फिलहाल के लिए मौसम हो चुका है बढ़िया, मज़े आने वाले हैं। और जिम जाने का बस टाइम है। खा लो, प्री वर्कआउट मील वगैरह ले चुका हूँ, बस जिम जाने वाला हूँ। ये मोटी आ गई है यहाँ पे, ये वाली मोटी आ गई है। मोटी क्या कर रही हो ये आप? आदू यार, एक तो आपने जितने बाथरोब पहन लिए हैं ना, उतने तो मैंने ज़िंदगी में देखे नहीं है, कसम से बता रहा हूँ। मैंने आज तक बाथरोब नहीं पहना कभी। एक बार पहना था बस, जब हम मालदीव गए थे ना, वहाँ पे था वो रूम के अंदर पड़े हुए थे तो मैंने पहना था। उसके अलावा मैंने नहीं पहना। और इस लड़की के पास इतनी कलेक्शन है ना बाथरोब की। आप क्यों बाथरोब पहन के घूमते रहते हो? क्योंकि नंगू पंगू थोड़ी रहते हैं। तो कपड़े पहन लो। बाथरोब अच्छा होता है, गर्मी नहीं लगती बाथरूम में, मस्त होता है ना। कपड़ों में गर्मी लगती है। अच्छा ओ भाई, यहाँ बालकनी में बैठने में जो मज़ा आ रहा है ना, तो क्या ठंडी हवा चल रही है ना, मस्त है ना। वरना तो गर्मी हो गई थी इतने दिन से, इतनी सारी है ना आदू। हैं क्या होगा बेटा? मैं आपको डरा रही हूँ। डर गया मैं? हैं डर गया मैं? हाँ। ऐसे किसी और को मत डराना बेटा, हंस जाएगा वो आपके ऊपर। वो हंस के चला जाएगा आपके ऊपर, बेइज्जती कर देगा आपकी, ऐसे अगर किसी और को डराया तो। बात तो सही है। सो गाइज, मैं और लाडू पाडू भी अब तैयार हो गई है, नहा धो के रेडी हो गए हैं। और आपको याद होगा जब आदू की तबीयत खराब थी, अगले दिन इस मैडम ने फरमाइश करी थी कि इसको खाना था पोटैटो सैंडविच, पर तब इसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने नहीं खिलाया था। लेकिन अब आदू बिल्कुल ठीक है, एकदम ढिंचा है। क्या आदू कैसे हो? मेरे को अपना वाला वो जो आपका हुक स्टेप है वो करके दिखाओगे तो मुझे लगेगा कि आप बिल्कुल ठीक हो। हाँ, मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक हो। तो क्योंकि अब आदू बिल्कुल ठीक है, इसलिए अब आदू के लिए बन रहा है वो चीज़ वाला सैंडविच। अंशु आती है, उसको भी बहुत अच्छा लगता है। सो सिंपली पोटैटो को मैश करते हैं हम, उसमें थोड़ा सा नमक मिर्च, बच्चे खाते हैं तो कम डालती हूँ मैं, थोड़ा सा चीज़, वो जो डाई में दिखाती हूँ कैसा चीज़ होता है, जो ये मोज़रेला चीज़ बोलते हैं इसको या डाइस चीज़ बोलते हैं। इस तरीके से होता है ये, ठीक है। ये डलता है, और अगर और ज़्यादा चीज़ चाहिए तो जब मैं उसको उसमें रखती हूँ ना टोस्टर में, तो मैं स्लाइस भी लगा देती हूँ, तो वो अब चीज़ भी जल जाता है। तो वैसे ही बच्चों को तो वो चीज़ें अच्छी लगती है, खैर हमें भी अच्छा लगता है, मैं और नोनू भी खाते हैं। तो अब बस मैं उसका बैटर प्रिपेयर करती हूँ, फिर इसको सैंडविच बना के देती हूँ, और मैं पीऊँगी मैंगो शेक, क्योंकि मैंने कॉफ़ी, आलू भी खाऊंगी, पोटैटो। हाँ कॉफ़ी मैंने शिफ्ट कर दी है शाम को। इस टाइम पे मैं मैंगो शेक ले लेती हूँ, मेरा ब्रेकफास्ट ब्रंच सब हो जाता है, एक ग्लास हैवी मैंगो शेक का। एंड बेटा 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 का सैंडविच हो गया रेडी। ये देखो, थोड़े से मैं वो दे देती हूँ, ASMR शॉट्स होते हैं ना, देखो आदू मस्त क्रिस्पी चीज़ दिखाऊँ। अब पहले कट करूँ, रुको ज़रा। गाइस जिम से होके आ गया था, और आज करीब लेग्स करने के बाद थकावट हो जाती है भाई लोग। अब काम भी करना है तो काम करने बैठा हुआ हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा पिज़्ज़ा बन के आ चुका है। क्या है, क्या लाए, क्यों लाए ऊपर आपने मेरे लिए पिज़्ज़ा? क्योंकि आपको जंक फूड पसंद है। मेरे को जंक फूड तो नहीं पसंद बिल्कुल भी, मैं तो नहीं खाता जंक फूड ज़रा सा भी। एक पीस ले सकता हूँ मैं इसमें से, लाओ दे दो। हाँ जब आप रेस्टोरेंट में जाते हो, हाँ, खाते वाला जंक। ये फंस गया सीएम। मैं जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो अलग बात होती है। उस दिन तो ऐसा होता है ना कि हाँ मन कर रहा है आज, तो जाते हैं ना हम। रेस्टोरेंट में ही हो। अभी रेस्टोरेंट में हूँ मैं। हाँ। तो ये रेस्टोरेंट हमारे घर जैसा क्यों लग रहा है? घर जैसा ही है। कितने का है ये पिज़्ज़ा? 1 रुपये का। इतना सस्ता जो ये आप दे रहे हो? आप बांग्लादेश से आए हो? खा लो खा लो खा लो। देखो सारे खाना होगा।
Here is a bite. तू बकवास बना एकदम। मैं फिर बोल रहा शाम हो गई है, बज गए हैं 6 और नोनू गया है आदू को लेके नीचे। मैं जिम बोलने लगी थी, नोनू गया आदू को लेके गार्डन एरिया। और मेरा भाई साहब आज की दोपहर क्या बताऊँ मैं, इतना सिर दर्द। मतलब ना तो मैंने लंच किया, वही जो अपना मैंगो शेक वगैरह पिया था वो पी रखा था, और उसके बाद कोई लंच वंच कुछ नहीं किया, बस सिर फटे जा रहा। फिर मैं यहाँ पे आके लेट गई एसी वेसी चला के, लेकिन मैंने सोचा चल 1-2 घंटे सो जाऊँगी, पर वो जो 2 प्राणी है ना, एक बड़ा प्राणी और एक छोटा प्राणी, इन्होंने कुछ रेस्ट नहीं करने दिया। चिल्लम चिल्ली जिस कमरे में आके मैं रेस्ट कर रही हूँ ना, दोनों भक्के इधर ही आ गए और शोर मचाए गए पूरी दोपहर। इन्होंने कुछ न काम नहीं किया और कुछ नहीं। अब मैं काम लेके बैठी थी अपना, यहाँ पे चल रहा है मेरा काम, और इधर बनाई है कॉफ़ी। यार ज़्यादा ही चॉकलेट डल गई, पर चलो कोई बात नहीं, चल जाती है। सो कॉफ़ी बन गई है। और जो भी ये सोचते हैं कि अरे वैसे तो कहते हैं बड़ी गर्मी है, हाँ है गर्मी, नो डाउट अभी भी गर्मी है, पसीने भी आ रहे हैं, लेकिन कॉफ़ी की एक अपनी जगह होती है। जब आप आधा घंटा कॉफ़ी पी रहे होते हो तो कोई गर्मी वर्मी नहीं होती, इसलिए किसी की बात मत सुनना। अगर तुम्हें कॉफ़ी पसंद है, तुम्हें चाय पसंद है, बिंदास पी। सो गाइज हम लोग निकल गए हैं। कल है आदू की फ्रेंड वंशिका दीदी का बर्थडे, और उनके लिए गिफ्ट लेने आए हैं। आदू को हम क्लब हाउस छोड़ के आए हैं। और क्या बर्थडे पार्टियां बच्चों की, गिफ्ट माँ बाप लेके घूमते रहे। तो और क्या करें, उसको ले आएंगे ना, 4 अपने लेके, ये मेरे लिए भी ले लो। तो आदू को तो वैसे उस दिन वो जो मेकअप किट दिया ना, उसकी मम्मा आप वंशु दीदी के लिए भी मेकअप किट बनवा लो, बट वो इतनी जल्दी डिलीवर नहीं होगी क्योंकि कल ही बर्थडे है। और यहाँ पे मुझे लगता नहीं, पता नहीं शॉप्स वगैरह में मिलेगी या नहीं। तो मैं आई हूँ, मैं सोच रही हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट का वंशिका को शौक है, तो कुछ क्राफ्ट की आइटम्स वगैरह इस टाइप का कुछ देखते हैं। और साथ में ना घर के भी सामान जैसे मैट्स वगैरह देखेंगे, और ये सब तो देखना ही होता है ना, ये भी देख के लेके जाएंगे। सब कुछ ही लेना क्या हो गया मुझे पता था। इसको तो भाई बोल दो, इसका तो है बस आए हैं ना, बस गिफ्ट लो और घर जाओ, ऐसे थोड़ी होता है भाई। आए हैं तो सब करेंगे। यार यहाँ पे जितनी बार भी मॉल आते हैं ना, यहाँ पे कुछ ना कुछ नया खुला ही होता है। लास्ट टाइम था ये है, यहाँ पे फॉरेनर्स पे आए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई टूरिस्ट प्लेस है, ऐसी फीलिंग नहीं आई पीछे देख के। यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे काफ का बहुत सामान है। लो गाइज, ये जब मैं कहती हूँ ना घर का सामान लेना, तो ये मुंह बनाता है यहाँ के अपने जिम के ग्लव्स वगैरह। हाँ क्या करने आए थे हम? चाहिए नहीं, मैं नहीं, आप टॉपिक से भटक क्यों जाते मैं हो? ये देखने आया था आदू के लिए ना, स्विमिंग के लिए गॉगल्स आते हैं ना। हाँ, ये गॉगल्स ले लो आदू के लिए। पता नहीं आदू का साइज होगा कि नहीं, साइज एज वाइज देख लो। हाँ, एज पर अभी हम वंशिका के लिए लेने आए थे ना, मतलब ले लेंगे, ये भी सही चीज है। ले ही लेते हैं। पर देख रहे हैं यहाँ पे क्या लें क्या ना लें। गिफ्ट तो, क्योंकि यहाँ जो गिफ्ट्स पड़े हुए हैं ना, वो वही लेवल के हैं जो बच्चों के नहीं होते, जो आदू ने भी उस दिन उठाया था। बैडमिंटन वगैरह खेलते देखे हमने उसको कभी, ये भी ले सकते हैं, पता नहीं। पर देखो मेरा सामान देखने का, तो मैं तो कह रही थी कि मैं अरे अपने मैक्स तो वंशिका मैं के लिए घर से- लेने आए हैं हम। मैक्स तो मैं घर से यहाँ बोल तो के आई मैक्स थी। जो है वो जमीन पे लगा के बैठ गई है कि कौन से अच्छे लग रहे हैं, पहले देख लूं जमीन पे लगा के। वाह वो है बेटा, ना, अच्छे ये लगे चश्मा क्या निकाला भाई? नहीं, यहाँ से गिरा है, किसी ने उठाया होगा, बच्चे ने जिद करी होगी तो उठा लिया होगा। हाँ बेटा, फिर यहाँ घूमते घूमते रख दिया होगा। कहाँ अब गया चलो घर फिर। जाके? हाँ चल रही है। कौन सा फाइनल किया? मैंने ये बिल्ली वाला। अच्छा, तो ये भी लग रहे हैं, बट ये सारे ना बहुत बच्चों के उसके लग रहे हैं। और सबसे अच्छा तो ये देखिए कितना ब्राइट कलर है, और ये गंदा हो जाएगा बहुत जल्दी। और उसकी पूंछ भी है, इनकी पूंछ भी नहीं है। ये ऑरेंज वाला आदू के वहाँ पे रख सकते हो, बट कहाँ स्पेस कहाँ है रखने का? उधर मैट बिछा हुआ है, वो जब उसका बेड हो ना, बेड के आप बेड जहाँ से मतलब बच्चा उठेगा वहाँ पे थोड़ा सा बेड के अंदर स्लाइड करके फिर अच्छा लगे। है तो ये ज्यादातर बच्चों के उसके, बट वो यही एंट्री ले ऐसा लेते। लगेगा हमने बिल्ली रखी है। ठीक है, ग्रे कलर है भी सही, गंदा नहीं होगा जल्दी। नहीं होगा। चलो फिर अब जल्दी चलो, फिर ले लो यार सामान, तो करके जा, ऐसे छोड़ दो। जल्दी चलो, जो उठाना उठाओ। पर क्या लगवाया? हैंगर लग गया। वाह बेटा, चलो आ जाओ, फोटे लगवाती रहो। ये ठीक है, किचन का बताएं दोनों में से कौन सा? दोनों सही नहीं लग रहा है। अच्छा, तो ये लग रहा है कलरफुल सही। क्या लिखा हुआ है? वर्ल्ड फूड डे बैकग्राउंड। खाली रहने दे, तुम्हें टेक्स्ट डालना जरूरी है। अरे ये ले लो, कोई वो कितना सस्ता है ये ऑर्गेनिक वाला ले लो। कलरफुल तो ये है ना, ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है। कलरफुल तो ये है ना। ये देख, सारी चीजें भी बनी हुई है, किचन की बाहर वाली फील आ रही है ना। तो जैसे कुछ बोलता है ना मेरे को दूसरा वो नहीं, इसमें ऑटोमेटिकली चिकन बना हुआ है, ये नहीं लेना। लेग कहाँ है पीस, चिकन? ये रहा चिकन, ये लेग पीस है। ये देखिए हड्डी है पीछे वाली। अरे और ये नहीं लेना ना, वो वाला ले लो। उसमें नहीं बना हुआ, दिखाइए उसमें बना हुआ है। वो तो वो है। हाँ तो ये है ना, ये वेजी है ना, प्योर वेजी। डिनर के साथ सामने चल रही थी महाभारत, और उसमें बस एक सीन आया जिसमें जो भीम है उन्होंने खाए लड्डू। ये दो प्राणी
लड्डू खाने बच्चे को तो क्या कहूंगी। सुनो भीम की तरह मेरे लिए रसमलाई है ये, मैं बता दूं पहले। दोनों में से मोटे तेरे को ये होता है ना, जब भी कुछ ऑर्डर करता है तो मेरे लिए रसमलाई कर देता है, तो मेरे को क्यूटी पाई लगता है। तू चलो अब यू कैन कंटिन्यू। वो कह रहा था कि 125 रुपये ऑफ मिलेंगे, कुछ 50 का ऐड कर दो। इसलिए करी तूने, मेरे लिए नहीं करी। रसमलाई मेरे ऐड को नहीं कर। खानी। आज मैं रसमलाई नहीं खाऊंगी। मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं अब बस मजाक है ना, तेरे लिए ये रिश्ता मजाक है ना। नहीं यार, वो तेरे लिए रिश्ता मजाक है ना, खत्म है मैंने बस। 2 चीजें करी थी, एक ये डब्बा और एक रसमलाई, तीसरी चीज उस वजह से ऐड करी है, तो मैंने जोक मारने के लिए कर दिया। अच्छा जोक कब मारा? लड्डू खाना है या बर्फी खानी है? तो फिर इन दोनों बर्फी में से कौन बताओ- सी है? इन दोनों में से बताओ लड्डू कौन से में है? इसमें लड्डू है पक्का? और अगर इसमें बर्फी निकली तो बर्फी खाओगे? किरी नहीं, जो मर्जी निकली मैं तो लड्डू ही खाऊंगी। पेन अरे ऐसे ही कर ले भाई। इसको यहाँ साइड से मोड़ देते हैं, ठीक है? आदू ने बोला इसमें लड्डू है, ठीक है? ठीक है, तो घुमा लेते हैं फटाफट पीछे करके। घुमाना क्या है, तू ऐसे ही खोल देता है। पापा अब चीटिंग मत करो। ओ पापा अब देखते हैं हम। आदू ने किसने कहा था लड्डू है? मैंने ये मोड़ा था जब आदू ने कहा था, तो इसमें है ना। चलो ओपन करते हैं, मैं देखूंगा पहले, मैं देखूंगा। अगर इसमें लड्डू निकले तो आडू को लड्डू मिलेगा, और नहीं अगर निकले इसमें बर्फी मिली तो बर्फी निकलेगी। कि बर्फी मिली तो क्या बर्फी हो निकली क्या तो हो बर्फी गया भाई? मिलेगी। तो क्या निकला होगा? चलो अच्छा, बैठ के आराम से का सामान है कुछ, आपकी भी चीज है और घर की चीज, घर पे रखी जाएगी वो, पर आपको अच्छी लगेगी। हाँ आपको दी भी जाएगी। आपको दी जाएगी, आप रखना, लेकिन वो घर के अंदर रहेगी। ओके आइज क्लोज, नो चीटिंग। ये क्या है? कैसे? इसकी पूछू भी है आदू ये क्या है? क्या बना हुआ है ये? तो अब हमारे पास एक पेट भी है। तो ये हमारी कैट है, इसका कुछ नाम रखेंगे हम। कुछ नाम रखो इसका। इसका नाम हम रखते हैं प्रीति बटरफ्लाई कैट। जिगली बटरफ्लाई कैट बेटा, ये Butterfly cat? स्पीशी निकाली है। आज उसका नाम जिगली पफ रख दे। जिगली पफ नाम अच्छा है। कोई भी गेस्ट हमारे घर पे आएगा तो आपको ध्यान रखना वो हमारी जिगली पफ पे पैर ना रख दे गलती से भी। अच्छा। जैसे कोई आ रहा है ऐसे पैर रख दो, ओ माय जिगली पफ पे पैर मत रखो। ये हमारा न्यू पेट है, ठीक है? अब यहाँ से शुरुआत करिए, अगर हम इसको पाल पाए अच्छे से तो हम पेट लेंगे। तो पूंछ इसकी इधर की तरफ करो, इधर की तरफ पूंछ इसकी जो है इधर की तरफ करो, अंदर की ऐसे तरफ उल्टा ऐसे रखो। हाँ ऐसे एग्जैक्टली। दोनों बाहर से कोई आएगा हमारी बिल्ली उल्टी कोई तेरे घर, होगी। कोई नहीं आ रहा तेरे घर में, अपने देखने के लिए चीज रखो। हमारी सोच के देखो, तुम्हारे इंडिया, पास अगर हमारे बिल्ली ना, होती, वो ऐसे पड़ी हुई होती। हमारे यहाँ इंडिया घरों की ना ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम दुनिया में ना 90% चीजें मेहमानों के लिए कर रहे हैं, अपने मजे के लिए कुछ कर ही नहीं रहे। तो गाइस फाइनली सोने का वक्त हो गया है। एक और बढ़िया मौसम वाला दिन हम निकाल चुके हैं, और कल सुबह पक्का फिर से गर्मी पड़ने वाली है। तो पता नहीं कल क्या होगा। ब्राउन ब्राउन तकियों के साथ। ये क्या है बेटा? कौन सा कलर है ये तकियों का? मैच कर रहा है ना हमारी बेडशीट से, मैचिंग होते हैं ना तकिए कलर। और तो ये वाइट वाला जो डिजाइन है, वाला ये मंगाना, देखो, ये सिल्क के तकिए हैं ये तो। अच्छा होता है, साटन है। Slip पहली मार बार के। सिल्क नहीं है, साटन अच्छा है। सिल्क और साट, चल चल अब भी फंस गया, आजा आजा। सिल्क और साटन में क्या फर्क होता है? सिल्क की साड़ी देखी है कभी आपने? हाँ देखिए। और साटन का कपड़े, मेरा ये जो नाइट सूट है दिस इज साटन। अच्छा, और सिल्क जो क्या मैंने होता दिवाली है? पे साड़ी पहनी थी वो सिल्क थी। एलेक्सा, सिल्क और साटन में क्या फर्क होता है? मुझे जो मिला में यहाँ दिया गया है, यूनिसिस.org से। रेशम और सेटन के बीच मुख्य अंतर यह है कि रेशम प्राकृतिक रेशों से बनाया जाता है, जबकि सेटन को प्राकृतिक और सिंथेटिक दोनों तरह के रेशों से बनाया जा सकता है। ए वो सेम ही है दोनों। कोई सेम नहीं होते हैं भाई, सिल्क सैटन दोनों इंग्लिश वर्ड है। ठीक है गाइस, आप बता देना सिल्क और सैटन सेम होते हैं नहीं, जब तक मैं अपने गूगल पे सर्च कर लेती हूँ। इसके साथ ब्लॉग को करते हैं एंड मिलेंगे आपसे कल के ब्लॉग में। तब तक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और आदू को ढूंढ लो। आपको पता ही है आदू रोज कहाँ होती है, आपको तो पता ही नहीं होगा। हमें कहाँ पता है? आदू, ये रही। हेलो रैबिट, हेलो रैबिट, हेलो रैबिट। अब कहाँ पर हो? सुनो सुनो, सो गए क्या? चलो मम्मा फिर आदू सो गई है तो हम व्लॉग एंड कर लेते हैं। बाय गाइस। चलो बाय कर दो फिर गाइस को। आपके पेट पे खुरूंगी। अच्छा पहले गाइस को बाय करो फिर कूद जाना। तो मैं आपके पेट पे पहले गाइस को बाय करो।
पीछे मत गिर जाइयो। और वो अपा थोड़ा थोड़ा मैं तेरी कितनी मार दूंगी रद्दी। अब करो, जंप करो, अब जंप करो, जंप करो। ओहो अरे जंप करो बेटा। ये कौन सी जंप है भाई साहब? इसको जो बोलेगा इसको कुछ अलग ही करना है। ये फिर jump तो करो आपको और मैं पता लेट करना जाती है, हूँ। फिर मैं लेट जाती हूँ, आपको ये नहीं पता। अब वो इसके साथ वो है चलो भाई guys। predictable। चलो भाई guys।